राजा के साथ जीवित दास और दासियों को भी दफन कर दिया जाता था। जिसने भी इन पिरामिडों को खोदने का प्रयास किया वो मौत की नींद हमेशा के लिए सो गए। चराईदेव स्थित असम के पिरामिड मोईदाम को मध्यकालीन अहोम राजवंश के शाही परिवारों के लिए बनाए गए इस स्थल को 21 जुलाई को होने जा रही विश्व धरोहर समिति की बैठक में सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर का तबका मिलने जा रहा है। दोस्तों, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे सहित देश में स्थित 42 विश्व धरोहरों की सूची में अब चराईदेव का मोईदाम भी शामिल होने जा रहा है। अहोम कौन थे? मोईदाम क्या है? अंग्रेजों ने इन पिरामिडों को तहस नहस क्यों करना चाहा? क्या इसमें भारी खजाना छिपा हुआ है? क्या है असम के पिरामिडों का पूरा रहस्य? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, इस कब्र स्थल को अब विश्व धरोहर का तबका मिलने की संभावना है। इससे पहले एशिया में किसी भी कब्र स्थल को विश्व धरोहर घोषित अभी तक नहीं किया गया है। असम के शिवसागर जिले से चराईदेव की दूरी 28 किलोमीटर है। अहोम राजाओं की विश्व प्रसिद्ध 39 कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। इस क्षेत्र को मोईडम कहा जाता है। बताया जाता है कि उनका आकार भी पिरामिड नुमा है और उनमें रखा है अहोम राजाओं का भारी भरकम खजाना। अहोम राजाओं का शासन 1226 से 1828 तक रहा। उनके शासन का अंत होने के बाद उनके खजाने को लूटने के लिए मुगलों ने कई अभियान चलाए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि इस खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने ही प्रयास किए। सेनापति मीर जुमला ने उनकी कब्रों की खुदाई करवाना शुरू कर दिया। उसने वहां स्थित कई मोईडमों को तहस नहस करवा दिया, लेकिन हमले के चंद दिनों बाद ही मीर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद अंग्रेजों ने भी इन कब्रों को खोदकर यहाँ के रहस्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन जिन अंग्रेजों ने इन कब्रों की खुदाई की उनकी मौत हो गई। फिर एक बार म्यांमार के सैनिकों ने इन कब्रों पर हमला कर कब्र के खजाने को लूटने का प्रयास किया, लेकिन उनको खून की उल्टियां शुरू हो गईं और वे सभी मारे गए। 39 अहोम शासक इन पिरामिडों में बनी कब्रों में चिर निद्रा में सो रहे हैं। इन राजाओं को जिसने भी जगाने की कोशिश की उनको मौत की नींद सोना पड़ा। इन मोईडमों के साथ रहस्यों और दौलत की ऐसी दुनिया लिपटी हुई है दोस्तों कि जिसकी वजह से इन कब्रों पर बार बार आक्रमण करने के साथ इनसे छेड़खानी की गई। जिसने भी इन कब्रों पर बर्बादी की लकीर खींची, मौत ने उसे गले लगा लिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोईडम की कब्रों में बेशुमार खजाना छुपा हुआ है, जिसको लूटने की चाहत से लोग आते थे और लूट कर चले जाते थे। लूट के माल के बाद खजाने को लेकर आपस में ही झगड़कर मर जाते थे। इस तरह यहाँ रखा सोना पहले मुगलों, फिर अंग्रेजों और बाद में बर्मा के सैनिकों ने लूट लिया। असम के चराईदेव जिले में स्थित मोईडम चीन से आई ताई अहोम जनजाति के राजाओं और राजघरानों के लोगों का कब्र स्थल है। इस जनजाति के लोग 13वीं शताब्दी में चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित यूनान प्रांत से
असम में आकर बस गए थे। अहोम साम्राज्य की स्थापना चाओलुंग सिउकाफा ने 1253 में की थी। देश के महत्वपूर्ण इस जनजाति के शासकों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक उत्तर पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में शासन किया और चराईदेव को अपनी राजधानी स्थापित किया। चराईदेव स्थित मोईदम को असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। यह अहोम समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल है। 17वीं शताब्दी तक अहोम वंश के राजाओं, राज परिवारों के सदस्यों और अन्य प्रमुख लोगों के शव मोईडम में दफनाए जाते थे, लेकिन इस समुदाय से जुड़े लोगों ने 18वीं शताब्दी में मृतदेह की अंत्येष्टि के लिए हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार पद्धति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। फिर लोग दाह संस्कार के बाद उसकी राख को चराईदेव में लाकर दफना देते थे। राजा के साथ जीवित दास और दासियों को भी यहाँ पर दफन कर दिया जाता था। अब प्रश्न उठता है कि मोईदम क्या है? दोस्तों, मोईदम अर्ध गोलाकार मिट्टी के टीले जैसा होता है। ये अर्ध गोलाकार टीले उसमें दफनाए गए व्यक्ति के महत्व के अनुरूप एक सामान्य ऊंचाई वाले टीले से लेकर 20 मीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ी जैसे ऊंचे बनाए जाते थे। कुछ स्थानों पर उत्खनन से पता चला कि टीले के अंदर गुंबददार कक्ष भी बनाए जाते थे, जिनके बीचों बीच एक ऊंचे स्थान पर शव को रखा जाता था। कक्ष में पश्चिम की ओर से एक मेहरावदार धनुषाकार मार्ग से प्रवेश किया जाता था। टीले के आधार पर एक अष्टकोणीय दीवार बनाई जाती थी और टीले के ऊपर ईंटों से एक प्लेटफॉर्म जैसा बनाया जाता था, जिस पर समुदाय के लोग हर साल फूल इत्यादि रखकर श्रद्धांजलि देते थे। मोईडम के कक्ष पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत से इसे बनाने के लिए ईंट और पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। मोईडम में अहोम राजवंश के राजघरानों के अवशेष हैं। राजाओं के शव के साथ मोईडम में बड़ी मात्रा में कीमती वस्तुओं के साथ उनके जीवित या मृत दास दासी को भी दफन कर दिया गया था। चराईदेव मोईदम के वे टीले हैं जिनमें अहोम राजवंश के राजघराने के अवशेष हैं, जिन्होंने वर्तमान असम पर 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक 600 वर्षों तक लगभग शासन किया। ये एक मिट्टी के पिरामिड हैं। इन मोईदम को आमतौर पर असम के पिरामिड के रूप में जाना जाता है। चराईदेव यानी कि पहाड़ी की चोटी पर चमकता शहर राजवंश के संस्थापक राजा चाओलुंग सुकपा द्वारा 1229 में स्थापित पहली राजधानी था। अहोम शासक के 600 वर्षों के शासनकाल के दौरान राजधानी को कई बार इधर से उधर किया गया, फिर भी चराईदेव सत्ता का प्रतीकात्मक केंद्र बना रहा। अब दोस्तों थोड़ा सा अहोम जनजाति के बारे में जान लेते हैं। अहोम कथित तौर पर उस समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब असमिया जाति एकजुट थी और मुगलों जैसी विदेशी दुर्जेय ताकत से लड़ने में सक्षम थी। अहोम नामक पुस्तक के लेखक अरूप कुमार दत्ता ने मीडिया से कहा कि अंग्रेजों ने एक बहादुर जाति को एक अपमानजनक स्थिति में पहुंचा दिया, यहाँ तक कि स्वतंत्र भारत में भी हमें हर चीज के लिए लड़ना पड़ा। अहोम जो कि गैर हिंदू थे, उन्होंने 1397 से 1407 में सुंदगफा के शासनकाल के दौरान स्थानीय धर्म हिंदू धर्म को अपना लिया। यह पहली बार था कि हिंदू धर्म, जो अहोम क्षेत्र के बाहर प्रमुख धर्म था, अहोम जनजाति ने इसमें सबसे पहले प्रवेश किया। हिंदू अनुष्ठान जिसमें शान मूर्ति सोमदेव के अलावा लक्ष्मी नारायण शालिग्राम की पूजा शामिल थी। ये सारी पूजा पाठ शाही महल में की जाने लगी। इसके बाद हिंदू देवता इंद्र ने अहोम जनजाति में स्वर्ग के शासक की जगह ले ली
और अहोम राजाओं ने शान उपाधियों के अलावा हिंदू नाम भी अपनाना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि चराईदेव के मोईदम को विश्व धरोहर घोषित करने संबंधी जो प्रस्ताव है वो सरकार ने 15 अप्रैल 2014 को यूनेस्को के पास भेजा था। उस समय यह शिवसागर जिले में पड़ता था। बाद में चराईदेव क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया गया। मोईदाम 2014 में ही यूनेस्को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल हो चुका था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।